वालेकुम, दिस इज़ अहमद रामे। वेलकम टू रामे जोन। कैसे हैं आप लोग? यार अभी घर से निकला हूँ और क्रॉस अभी लिबड़ी तिबड़ी है, क्योंकि अभी लास्ट व्लॉग में हमने देखा होगा कि फैसलाबाद से कल रात ही वापस आए हैं। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से फिर मुलाकात कर ली जाए। आज जो है ना, अब आज हमने करानी है क्रॉस की सबसे पहले व्हील बैलेंस और अलाइनमेंट। बिकॉज कल पूरे सफ़र के अंदर मैंने ये फील किया कि गाड़ी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी लेफ्ट साइड को ना ऐसे स्लोपी हो रही है। तो सबसे पहले तो अब मैं शोरूम जाने से ही पहले इसका काम कराऊंगा। इसके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। उसके बाद और मुझे आज थोड़ा सा ना खड़का फील हो रहा था डिग्गी के अंदर। वो खड़का क्या फील होता है कि मतलब हमारे रोड थोड़े बम्पी हैं, तो डिग्गी के जो लॉक्स होते हैं ना या ग्रिप्स जो होते हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी के जो ग्रिप्स हैं ना वो थोड़े लूज हो गए हैं। तो आज इसके वो ग्रिप्स भी सेट कराएंगे ताकि साउंडलेस हो जाए, स्लीक एंड साउंडलेस। अब मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ा ना, तो ये आहिस्ता 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 ऐसे गिर जाता है इस तरफ को। तो एक तो ये इसका अलाइनमेंट वगैरह सेट कराएंगे। ऑयल चेंज हमने कल इसका करवा दिया था। डिग्गी की आवाज़ इसकी बंद कराएंगे। अभी तो बिल्कुल रोड न्यूट्रल है, साफ़ सुथरी है, तो कोई आपको भी नहीं सुनेगी। व्लॉग में तो खैर बिल्कुल ही नहीं सुनेगी, लेकिन मुझे फील होती है, मुझे थोड़ी सी भी वाइब्रेशन आ रही है ना गाड़ी के अंदर तो बहुत ज़्यादा फील होती है। सो आई एम सेंसिटिव ऑन दिस साइड कि गाड़ी के अंदर कोई खड़का छड़का नहीं होना चाहिए, तो वो मैंने सेट कराना है। खुरम भाई से बात हो गई है। आप लोगों ने शायद पहले भी पिछले व्लॉग्स में देखा हो स्टार्टिंग में, तो तभी मैं हमेशा व्हील बैलेंस और अलाइनमेंट जो है ना वो हासिलपुर में अगर हूँ तो खुरम भाई से कराता हूँ। तो उनसे बात होगी, उन्होंने कहा मैं शॉप पे हूँ, आप आ जाए। हम अब गाड़ी लेके उनके पास जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मामला कैसे चलते हैं। खुरम भाई की शॉप के बाहर हम पहुंच तो गए हैं और खुरम भाई भी बाहर हैं, और ऐसा लगता है कि आज हम ही पहले बंदे हैं जो उनके शटर खुलवाएंगे। बिकॉज सुबह के बज रहे हैं 8:43 और मैंने उनको तकलीफ दे दी कि आप दुकान खोलें, मेरा काम करें। लेट्स गो। ये भाईजान शटर शटर खोल रहे हैं, शॉप ओपन होती है तो फिर हम अपने मामलात पे चलते हैं। अभी मुझे लगता है 5 मिनट लग ही जाएंगे, बिकॉज अंदर भी अभी उसने बेचारे ने सेटिंग शूटिंग करनी होगी अपनी। सुबह सुबह भी वैसे किसी को इतनी तकलीफ नहीं मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये लेट खोलते हैं। मजदूरी वाले लोग हैं, हम सुबह 7 बजे शोरूम भी खोल लेते हैं, काम पे भी आ जाते हैं तैयार शहर हो गए, लेकिन चौधरी बंदों को थोड़ा टाइम लगता है। खुरम भाई को हमने गाड़ी हैंड ओवर कर दी है। ओ ओ ओ ओ ओ बच गए। मुझे लगा था गया काम से। अब हम गाड़ी लगवाएंगे यहाँ ढक पे, और फिर इसके मामला स्टार्ट होंगे। हेलो हेलो हेलो। ओ ओ चलो जी। मेरी शहजादी जो है ना चुक दी है इन्होंने। अब वो पिछला टायर जो है ना वो उठाएंगे, और फिर ये दोनों पहले टायर उतरेंगे, इनका व्हील बैलेंस होगा। फिर परले टायर उतरेंगे, उनका व्हील बैलेंस होगा, और फिर इनकी अलाइनमेंट होगी प्रॉपर। फर्स्ट टायर इज अप, और अब इसकी व्हील बैलेंसिंग स्टार्ट होगी। ये है पिछला टायर, और गाड़ी बेचारी टंगी हुई है। अब होगा प्रोसेस स्टार्ट। अब इसको वेट्स लग रहे हैं, बिकॉज टायर का जो व्हील बैलेंस है वो आउट था, और अब इसको मशीन जो है ना वो लेज़र तरीके से बैलेंस करेगी। अब फर्स्ट टायर इज़ डन, और वो उसको दोबारा पैचअप कर रहे हैं, एंड सेकंड टायर जो है उसकी अलाइनमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह चारों टायरों की कंप्लीट की जाएगी। ठोका ठाकी चल रही है टायर की। सारी गाड़ी का जो था ना व्हील बैलेंस जो था वो तो करवा लिया है। अब बारी है अलाइनमेंट की। थोड़ी देर में गाड़ी की अब स्टीयरिंग अलाइनमेंट जो है ना उसका काम स्टार्ट होगा। अब गाड़ी जाने लगी है व्हील बैलेंस। तो अब क्रॉस जा रही है अलाइनमेंट के लिए।
सबसे पहले इसकी ट्रायल ली जाएगी कि इसके अंदर क्या फ़र्क आ रहा है और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट को देखा जाएगा। बाय बाय जनाब। जैसा आप लोगों ने देखा, गाड़ी की व्हील बैलेंस और अलाइनमेंट दोनों बहुत ही ज़्यादा आउट थी, वो हो चुकी हैं। और अब मैं गाड़ी लेके यहाँ से वर्कशॉप से सीधा जा रहा हूँ शोरूम पे, बिकॉज़ शोरूम पे जाके हम देंगे गाड़ी बाबा बशीर को हमारे बहुत ही प्यारे अंकल हैं और वो गाड़ी का काम ऐसे टॉप नॉच करा देते हैं। तो उनको जाके बताएंगे कि जी ये डिग्गी के अंदर ये जो वाइब्रेशन है ना, ये बड़ी सुन रही है, तो काइंडली इसकी वाइब्रेशन जो है वो दूर की जाए, इसका दुख दर्द जो भी है उसको थोड़ी सी मरहम लगाई जाए। और जैसे ही वो मामला ख़त्म होते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आगे क्या सीन चलता है। ये जो कल को टाइलें ऑर्डर करके आए हैं वो भी शायद आज शाम तक पहुँचे हैं, कल सुबह तक पहुँचे। तो अभी जाके मजदूरों और मिस्त्रियों को भी देखना है कि उन्होंने कल हम एब्सेंट थे तो क्या काम किया, थोड़ी सी झलक आपको भी दिखा देंगे। वो हम शोरूम पहुँच गए और अब हम बाबा बशीर के इसको हवाले करते हैं और इसकी डिग्गी की आवाज़ ख़त्म होती है तो ये वापस आएगी। लेट्स गो। अब शोरूम आके पता चला है कि बाबा बशीर साहब जो हैं वो हैं एब्सेंट, तो अब हम गाड़ी को खुद वर्कशॉप लेके जा रहे हैं और इसके मामलात को देखते हैं। जी दिस इज़ कॉल्ड द डुंगी वर्कशॉप ऑफ हासिलपुर और ये एक्चुअली डुंगी ही है इसी वजह से उसको डुंगी वर्कशॉप कहते हैं। इंक्लाइंड पोजीशन में है ये। काम शाम चल रहा है और हमारे कुछ वॉशरूम्स कंप्लीट हुए हैं जो कि फाइनल स्टेजेस पे पहुँचे हैं एंड वो हैं ये माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं, फिनिशिंग निशों की और हर चीज़। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है क्योंकि अभी ग्राइंडर श्राइंडर और काम शाम चल रहे हैं, इन प्रोसेस है। लेट्स गो बैक टू शोरूम एंड बैक टू वर्क। क्योंकि ऑफिस में भी अभी काफ़ी सारे काम बाकी हैं। अब फेरा तोरा तो बहुत कर लिया, थोड़ा काम धंधा भी कर लें। लेट्स गो। अब हम आए थे गांव थोड़ी से सीड की जो है ना वो सप्लाई देने के लिए। ये पड़ा सीड और वो आ रहे हैं अल्ताफ़ अंकल, मैं और अंसर आए थे, इनको सीड दे के जाएंगे ताकि ये बिजाई कर सकें। और ये माशाल्लाह हमारी कपास लगी हुई है माशाल्लाह। बस फिर इसके बाद चलेंगे लंच करने घर, गो होम। हम ठेकेदार साहब के साथ घर के विज़िट पे आए हैं और यहाँ पे टाइलों शाइलों का काम हो रहा था तो उसका इंस्पेक्शन किया। और क्योंकि आज थर्सडे है तो मज़दूरों को उनकी दिहाड़ी भी देनी है। तो जी ये सीन्स हैं राइट नाउ, ये हिसाब किताब हो रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो। हमारी जो डिग्गी ढीली थी ना वो हमने ठीक करा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब चलते हैं सफ़र पे दोबारा। आज डारावाला जाना है और वहाँ से फिर वापस आते हैं। पहले तो फ़िलहाल घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर जाएंगे। अब निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से हासिलपुर से डारावाला के लिए और डारावाला से वापस आएंगे। इसके दरमियान अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रॉस जो है इन स्मॉल सफ़र पे कितनी फ्यूल एफिशिएंट होती है। अब एक छोटा सा ट्यूटोरियल ही है, इस वीडियो के एंड तक आप देख लेंगे। अभी आपके सामने करता हूँ। ये देखें, कल हम सफ़र करके आए तो गाड़ी दे रही थी तकरीबन 16 की एवरेज, बिकॉज लॉन्ग सफ़र था और मैं ज़रा हैवी फूड का ड्राइवर हूँ तो 16.5 इतना करती है। अब पूरी आधी टंकी है फ्यूल की पड़ी, ठीक हो गया। मीटर कर लेते हैं 0 और अब देखना कि जब मैं वापस आऊँगा ना वहाँ से होके डारावाला से वापस हासिलपुर, तो इस गाड़ी की फ्यूल को और एवरेज को एक छींक भी नहीं आएगी। लेट्स गो। इसी के साथ कल का व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद अगला वही शूट करने वाला हूँ और आपको ट्रेलर दे देते हैं कि ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर आजकल बिल्कुल तहलका मचा हुआ है और उसी की न्यू अपडेट्स जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे और मेरा एक कंसर्न है वो भी शेयर करेंगे। इसी के साथ आज का व्लॉग होता है एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू व्लॉग्स एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I just reached Darawala and this is the game on man। गेमां खेडा तेरियां ने
फकरुल्ला खेडा तेरिया ने 20.8 किलोमीटर पर लीटर और मैं आया हूँ 70 to 80 की स्पीड के अंदर बाउंस करता हुआ। अब देखते हैं कि हासिलपुर जाते तक हमारे साथ क्या होता है।